अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। देखिए वो अपनी जगह है, लेकिन वो हमेशा याद तो शायर की हैसियत से ही रहेंगे। और उनकी शायरी बड़ी मुनफरिद और बड़ी अलग थी, कुछ अजीब। जैसे माँ का सिंबल गज़ल में तो पहले तो कभी नहीं होता था। ये दो एक शायर थे जिन्होंने इस तरह से उसे इस्तेमाल किया और एक समझिए उसको हिस्सा बना दिया गज़ल का। और बड़े खूबसूरत शेर उन्होंने इस रिश्ते पे और इस जज्बे पे कहे जो पहले नहीं होते थे। तो उनका जो शायरी है वो रहेगी और शायर की हैसियत से लोग उन्हें जानेंगे हमेशा। और एक अपना अंदाज़ था उनका लिखने का। अच्छी शायरी करना मुश्किल काम है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है अपनी शायरी करना, कि आप सुने तो आपको मालूम हो कि किस शायर की है। तो मैं ये पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि मुनव्वर साहब का अपना एक रंग था और उनके शेर पे उनकी अपनी छाप होती थी। दुख है इस बात का कि मुनव्वर राना बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गज़ल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रहीं और अक्सर जहाँ कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौक़ों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते थे। मेरा उनसे मिलना कई बार हुआ है। मुझे याद है इसी घर में सबसे पहले मुझे आदरणीय आजम खां साहब लेकर के आए थे। उस समय मुलाकात हुई, कई कार्यक्रमों में मुलाकात हुई है। सैफई में मुलाकात हुई जब वो कार्यक्रमों में आए हैं, और इस तरह कई कार्यक्रमों में मेरी मुलाकात होती रही है। उनकी छत अब कैसे पूरी होगी, और हमें उम्मीद है कि पूरा परिवार मिल कर के रहेगा। जो दुख आया है इसको सहने के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को हिम्मत मिले।